महापुरुष की कृपा हो तभी वो समझ में आएंगे। मिलना उनका कठिन नहीं है, मिल तो जाएंगे वो, लेकिन हम उनको समझे ये बात खास। वो मिल भी गए मान लो, और हमने अपना लेकिन मगर क्योंकि किंतु परंतु लगाया अपनी बुद्धि और लौट आए। तो भगवान के रामकृष्ण अवतार भी हम लोगों ने अनंत बार देखे हैं, तब भी हम थे, लेकिन वहां भी हम खोपड़ी लगाया, ये भगवान भगवान नहीं हो सकते, बस लौट आए संसार में अपने। ऐसे ही संतों को भी हमने अनंत बार देखा है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, सबके जमाने में हम थे, लेकिन वहां भी हम लोगों ने बुद्धि लगाया, और अपनी बुद्धि लगा करके अहंकार के कारण हमने कहा महात्मा अपना नहीं, हाँ हमसे अच्छे हैं, ठीक है, बड़ी कृपा किया, जितना मान लिया बाद में माना ना, उनके टाइम में तो नहीं माना। कह रही उनको माना तो बाद में, लेकिन बाद में माना, पहले थोड़ी माना। नहीं भाई, जब वर्तमान काल के संत को गुरु मानकर ही तो भगवत प्राप्ति होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो संत लोग थे, हम भी थे, हमने उनको देखा, लेकिन माना नहीं उस समय। जब वो चले जाते हैं तब हम मानते हैं, हम लोग आदत खराब है। जब वस्तु हाथ में निकल गई तब हम लोग कहते हैं अरे बड़ा नुकसान कर लिया हमने तो अपना। ये देहाभिमान जो है और ये जो सांसारिक तर्क करने की बुद्धि है, स्पिरिचुअल लॉ हम समझते नहीं कुछ, उसके कारण हम लाभ नहीं ले पाते, यानी शरणागत नहीं हो पाते 100%। तो इसलिए महापुरुष को पहचानने में ये बड़ी कठिनाई है कि जब तक हमारी श्रद्धा न हो और भगवत कृपा, गुरु कृपा न हो, अगर संत ही कमर कस लेके हम नहीं पहचानने देंगे तो शास्त्र में सब धरे रह जाए, कुछ भी नहीं समझ सकता कोई, ऐसा व्यवहार कर देंगे। देखो देखो, सीधी सी बात यह है कि एक ABCD भी न जानने वाला एक प्रोफेसर का निर्णय कैसे करेगा, कौन सी खोपड़ी से करेगा? हम ABCD नहीं जानते मेडिकल की, और एक डॉक्टर की हम इंक्वायरी करें कि ये डॉक्टर कितना काबिल है, कैसे करें? भाई उतनी काबिलियत के लेवल के अगर कम से कम हो, उससे अधिक हो या उससे बराबर हो, तब तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो भी हम जीरो है उसमें, तो हम बुद्धि के बल पर इंक्वायरी नहीं कर सकते। हाँ, शास्त्र वेद की हेल्प से प्लस श्रद्धा युक्त होकर प्लस भगवान और गुरु की कृपा सब इकट्ठा हो जाए, ये संयोग बन जाए किसी को किसी जन्म में, तब बात बनती। अपनी बुद्धि के बल पर नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि है क्या बिचारी, कहते रहे ना कि वो जीरो है, वो क्या जानेगी? जिनके विषय में सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी फेल है, शास्त्र वेद कहते हैं, उनके बारे में हम क्या जानेंगे? और ये कह देना कि उसके अंदर माया न हो, उसको संत कहते हैं, बड़ा आसान है कह दिया। और भगवान को प्राप्त किए हो, उसको संत कहते हैं, बड़ा आसान है कह दिया। लेकिन जब परीक्षण करने चलेंगे हम, तो माया नहीं है इसका भी परीक्षण हम नहीं कर सकते, और भगवान को प्राप्त कर चुका है इसका भी परीक्षण हम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि भगवान और महापुरुष दोनों योग माया से कार्य करते हैं जब तक जीवित रहते हैं। तो योग माया का कार्य क्या होता है? अपनी पर्सनैलिटी में रहेंगे और माया का कार्य करेंगे। हम माया का कार्य देखेंगे उनका, ये युद्ध कर रहे हैं हनुमान जी, ये अर्जुन जी महाराज, ये प्रहलाद जी महाराज, वो हजारों का खून कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, सब देखेंगे हम आंख से, पढ़ेंगे, सुनेंगे। अब वो सब देख करके हम महात्मा कैसे कहेंगे उनको? हम तो महात्मा उसे कहेंगे कि हाँ केवल भगवान में लीन रहे हमेशा। मोटी अकल तो हमारी ये है। अब वो भगवान में लीन है कि माँ बाप बेटा स्त्री पति में उसकी मन बुद्धि लीन है, हम जानेंगे कैसे? और फिर वो माया का कार्य कर रहा है। बड़े बड़े अद्वैत ज्ञानवादी जो परमहंस अपने को कहते हैं, उनको देखो, वेद व्यास इतनी किताबें लिख रहे हैं, सुखदेव परमहंस सुना रहे हैं भागवत पूरी बैठ करके, शंकराचार्य सारी किताबें लिख रहे हैं, तुम कहाँ ब्रह्मलीन हो? हमें क्वेश्चन कर सकते हैं ना। लेकिन ब्रह्मलीन हो जाने के बाद, भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद,
फिर वो भगवान में नित्य स्थित रहता है और संसार का कोई वर्क कर सकता है। ये विरोधाभास, इसलिए हम नहीं पहचान पाते संत भगवान अवतार काल में। जब वो चले जाते हैं तो हम गधे को भी संत कह देते हैं, क्या मेहनत से तो वो सामने नहीं है। अरे हमारे माँ बाप बेटा मर जाते हैं जब संसार में, तो हम तारीफ करते हैं ना उनकी, और जब तक वो रहते रहते हैं उनकी दुनिया में देख लो ऐसे ही। अब चूंकि प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए हम कोई झूठ मूठ कह दे। एक संत तुलसीदास के लिए कहते कि एक और हुए थे तुलसीदास, होंगे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनको बहस करें फालतू लेकिन वर्तमान काल में अपने देहाभिमान के कारण, माया के अहंकार अविद्या के कारण, और हम किसी को अपने से बड़ा मानने में हिचकते हैं, तो संत महात्मा भगवान माने किसी को ये कैसे हो सकता है? अपने से बड़ा नहीं मानते। इतनी बड़ी बीमारी है हमारे अंदर अहंकार की। हाँ ठीक है, कहने के लिए बड़े हैं, क्या अकल है उनको। अब देखो आजकल हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है हमारे देश में, एक गांव का गंवार भी बैठ के बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे पॉलिटिक्स का नाम नहीं मालूम लेकिन क्या कंफ्यूजन देता है, मेरा ये ख्याल है, देख लेना, ऐसा होगा, देख लेना, बकवास बातें करते हैं। ऐसे ही महापुरुष के काल में, भगवान के अवतार काल में भी हम यही किया करते हैं, बैठ के आपस में मीटिंग। क्यों जी? और श्री कृष्ण जो है उनको कहते हैं दुर्वासा जी की भगवान है। अजी क्या मजाक बनाते हैं, ऐसे कि भगवान होता है। रोटी के लिए रो रहे हैं, माँ के आगे, लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसे कहीं भगवान होते हैं? सीता के लिए रो रहे हैं, कोई राम ब्रह्म, ऐसे कहीं भगवान होते हैं? उन क्रियाओं को देख करके हम नहीं समझ सकते कि वो भगवान, और नहीं मान सकते इसीलिए इतिहास में कहा जाता है उसको माया लग गई, उसको माया लग गई, उसको माया लग गई, माने नहीं समझ सका। बस सीधी सी बात, माया तो सभी को लगी है, वो समझ नहीं सका और बिना 100% रोम रोम से मान लिए। पारस और लोहा दोनों को छू जाना चाहिए, जरा भी गैप न रहे, धर्म अंतरम न रहे। वेद कहता है जब हम गुरु के शरणागत होते हैं तो शरणागति तो बुद्धि की करना है, शरीर की नहीं करना है। दंडोत महाराज, जिस मंदिर में हम लेट गए, संत के आगे सिर रख दिया उसके पैर पर, ये शरणागति नहीं है। बुद्धि का समर्पण करना, उसकी बुद्धि के अनुसार चलना, अपनी बुद्धि लगाना बंद। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है ये दवा खाओ, इतने बार खाओ, इतनी मात्रा में खाओ, ऐसे करो, बिल्कुल ठीक। क्यों जी हम इतनी दवा क्यों खाएं? इतने हट्टे खट्टे पहलवान एक बूंद दवा बताते हैं आप, हम तो शीशी पिएंगे पूरी ये बुद्धि नहीं लगाता। फायदा भले ही नहीं हो, मटीरियल डॉक्टर कोई सर्वज्ञ तो है नहीं बेचारा, वो दवा लिखेगा, नहीं फायदा हुआ, अच्छा बदल देते हैं, नहीं हुआ, अच्छा बदल देते हैं, अब भी नहीं हुआ, जाओ इलाहाबाद यो कह देगा लेकिन ईश्वरीय जगत में अगर हमें सर्वज्ञ भगवान भी मिल जाए, सर्वज्ञ महापुरुष भी मिल जाए, और अपनी बुद्धि का प्रयोग हम बीच बीच में करेंगे, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। अगर एक मशीन में 1000 पुर्जे हैं, एक पुर्जा में गलत लगा दिया हमने, तो मशीन फेल हो जाएगी। एक कार निकल जाता है तो पूरी कार बेकार हो जाती है। सब चीजें बिल्कुल ठीक हो। 10% शरणागति तात्पर्य होता है कि बुद्धि हमारी उनकी बुद्धि से युक्त रहे, जरा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग न हो, ये शरणागति है। वो नहीं हो पाती, किसी की 50%, किसी की 20%, किसी की 80%, ऐसे अब जरा से गड़बड़ हो गई, बस चला आया पीछे लौट कर। जो चींटी होती है ना, एक दाना को लेकर दीवार पर चढ़ती है अपने घर के लिए, कुछ दूर चली फिर गिर गई नीचे, वो दाना संभलता नहीं उससे, फिर चढ़ी ऊपर को फिर गिर पड़ी तो हम लोग ऐसे ही भगवान और संत को मानते हैं। कभी माना बिल्कुल 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 ठीक, 10% ठीक, और कभी 10% क्या 90%, और कभी नहीं जी 50%, नहीं जी वो तो हमारी तरह है, खास बात नहीं। यहाँ जाता है भगवान बड़ा दयालु है। दयालु क्या है? न्यायी है, मुंसिफ है। मुंसिफ क्या है जी? देखो हमारे एक लड़का था, मर गया, उसके 9 से 10 हो गए, क्या इंसाफ हो? मुंसिफ भी नहीं है इस प्रकार हम 3 भाव में घूमते रहते हैं भगवान और महापुरुष के प्रति।
क्योंकि हमारी बुद्धि में 3 गुण आते जाते रहते हैं। अब अगर बुद्धि को हमेशा हम संभाले रहे भगवत प्राप्ति तक, गड़बड़ न होने पाए, जैसा वकील कहता है वैसे ही मुवक्किल बोले, उसके खिलाफ न बोले कुछ भी, तो अपना गंवा रहे। वकील लॉ का विशेषज्ञ है, वो कहता है ऐसे ही बोलना कोर्ट में, तो उस मूर्ख गांव के गंवार को वैसे ही बोलना चाहिए, अपनी बुद्धि लगाया कि गया, एक सेंटेंस भी अगर बोल गया कोर्ट में इसलिए वकील लोग कहते हैं गंवारों से कि देखो इसके अलावा कोई क्वेश्चन दूसरा वकील करे तो चुप हो जाना, जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसके अलावा कोई क्वेश्चन करे तो गलत जवाब मत देना, चुप रहना ठीक है लेकिन गलत जवाब दे दिया अगर एक, सारा मुकदमा बेकार जाएगा। बुद्धि लगाना मना, संसार में भी हम करते हैं ऐसा। कहीं भी जाए, रेलवे में सफर कर रहे हैं, रेलवे कानून को 100% मानना पड़ेगा। अजी साहब हम यहीं से बैठे हैं गाड़ी में, क्या सबूत? गार्ड सर्टिफिकेट लिया है? नहीं। टिकट लिया है? नहीं। फिर यहां से बैठे हो हम कैसे मान लो? अरे साहब मैं कह रहा हूं कह सकते हैं तो हम जहां भी जाते हैं दुनियावी गवर्नमेंट में भी उसके हर कानून को मानते हैं। अब आदत है हम लोगों की तर्क की, अपनी जैसे संसार में लगाते फिरते हैं ऐसे वहां भी लगा देते हैं। 4 पैसे का 20 आम तो 20 पैसे का 4 आम कैसे? इम्पॉसिबल। 4 पैसे का 20 आम तो 20 पैसे का 100 आम होना चाहिए, ऐसा कैसे? सर्वव्यापक भगवान है, सर्वांतर्यामी है, इनको पता नहीं सीता कहां पर है, रो रहे पेड़ों से वृक्षों से पूछ रहे हैं ये लॉजिक लगाते हैं हम लोग। अब सर्वज्ञ सभ्यता की एक्टिंग करे, माया की एक्टिंग करे तो जानना जरा बहुत कठिन है, असंभव है एक प्रकार से, लेकिन श्रद्धा पूर्वक और भगवत कृपा संस्कार गुरु कृपा सब इकट्ठी हो जाए तो भगवत प्रेम के द्वारा उसके अंदर भगवत प्रेम कितना है, कैसा है, ये सब सत्संग करते करते ज्ञान हो करके और फिर श्रद्धा हो जाती है और शरणागत हो जाता है। भले कुछ समय लगे, अब जितना अधिक गड़बड़ करेगा उतना अधिक समय खराब होगा। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट है MBBS का, लो देख लो हम डॉक्टर हैं ऐसा कुछ नहीं है भगवान महापुरुष के पास कि आपको बोध करा दे। और अगर कहो तो अपनी पर्सनैलिटी बता दे, ये कानून नहीं है उनके यहाँ। उनके यहाँ कानून है गोपनीयम, अपने को छुपाओ। उनके यहाँ एक कानून, तो क्या करें, मजबूरी है। वो छुपाने का नाटक करते हैं और हम स्पष्ट रूप देखना चाहते हैं तर्क से। अगर हम श्रद्धा शरणागत हो जाएंगे तो वो दिखा देंगे, दिखा भी देते हैं अधिकारी को। अर्जुन को दिखा दिया विराट रूप। अब अर्जुन के बाद और लोग भी गए होंगे, साहब वो आपने अर्जुन कहते हैं विराट रूप दिखाया, हमको भी दिखाइए। श्री कृष्ण ने कहा रे गप रोकता है तो कह दिए होंगे। रामकृष्ण परमहंस ने सिर पे हाथ रखा और उनको समाधि का आनंद मिल गया, तो हजारों गए होंगे साहब हमारे सिर पे हाथ रखो। उन्होंने नहीं कहा होगा कि भाई ये सिर पे हाथ रखना है हर एक के नहीं कमाल करेगा, वो जिसका संस्कार और अधिकारित्व है उसी पे कमाल करेगा। गौरांग महाप्रभु ने जगाई मिठाई का आलिंगन किया और परमानंद की प्राप्ति हो गई। अब कोई भी खड़ा हो जाएगा जाकर के हमारा भी आलिंगन कर लीजिए साहब। अरे भाई वो आलिंगन में कमाल नहीं है, वो अधिकारी पात्र होना चाहिए ना। अगर एक चुंबक रखा है और चारों ओर लोहे की सुइयां लगा दो, अगर सुई प्योर लोहे की है तो खिंच जाएगी, अगर उसमें 10% मिक्सचर है तो देर में खिंचेगी, तो अगर 90% मिक्सचर है तो हिलेगी अपनी जगह, वो खिंचेगी नहीं। उसमें चुंबक का दोष थोड़ी है। भगवान क्या करें, संत क्या करें, उसमें जितना अंतःकरण आपका शुद्ध है उतनी जल्दी आप खिंच जाएंगे, अपने आप खिंच जाएंगे। और अगर अंतःकरण जितना गंदा है उतने आप तर्क वितर्क कुतर्क शंका करेंगे और संशयात्मा विनश्यति, बस सर्वनाश होगा।